स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बच्चों, जो आज हमारे पास वर्कशीट आई है वो है आपकी वर्कशीट नंबर 83। इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th एंड इट इज़ डेटेड 11th February 2021। और यहाँ पर नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर आप अपने आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और क्लास टीचर फिल कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उनके ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर आंसर्स फिल करने हैं। चलिए फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं हम। इन इंडिया एजुकेशन इज़ सीन एज अ पासपोर्ट टू बेटर लाइफ्स डैश सोशल मोबिलिटी। कि हमारी इंडिया में जो एजुकेशन है वो एक पासपोर्ट की तरह काम करती है, किसके लिए? बेटर लाइफ के लिए और सोशल मोबिलिटी के लिए। तो ये दो चीज़ें, एक बेटर लाइफ और सोशल मोबिलिटी, तो दो चीज़ों को कौन कनेक्ट कर रहा है? बट और एंड ईदर। ठीक है, जब हम बट यूज़ करते हैं तो बट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बट यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने में, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा। और यूज़ करते हैं जब हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ईदर हम जब यूज़ करते हैं, ईदर का मतलब या तो ये या तो ये, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड है एंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इन इंडिया एजुकेशन इज सीन एज अ पासपोर्ट टू बेटर लाइव्स एंड सोशल मोबिलिटी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं सेकेंड ब्लैंक की तरफ। डिस्पाइट अ कंप्लीट बैन ऑन क्रैकर्स, दिवाली नाइट वॉज पोल्यूटेड डैश स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स बाय रेवलर्स। तो यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि कंप्लीट बैन ऑन क्रैकर्स, कि क्रैकर्स पर कंप्लीट बैन होने के बावजूद, डिस्पाइट क्रैकर्स पर बैन होने के बावजूद दिवाली नाइट पर बहुत सारे पटाखे फोड़े गए और उन पटाखों की वजह से बहुत स्मोक थी। तो स्मोक उनकी वजह से थी, तो पोल्यूटेड विद, पोल्यूटेड फ्रॉम, पोल्यूटेड बाय, पोल्यूटेड ऑफ। तो करेक्ट आंसर वुड बी पोल्यूटेड विद। किससे स्मोक थी? पोल्यूटेड विद स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड ब्लैंक की तरफ। सोशल मीडिया डैश क्रिएटिव पीपल अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। तो सोशल मीडिया ने क्रिएटिव पीपल को एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सकें। ठीक है, दिया है तो गेव, गेव तो आपका पास्ट हो गया, विल गिव आपका फ्यूचर रेफरेंस हो गया, और गिव, गिव हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बोला गया है कि दिया है, तो हम यहाँ पर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये और गिव हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। हमें सेंटेंस में क्या यूज़ करना है? सोशल मीडिया ने हमको दिया है, देता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? परफेक्ट टेंस। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ गिवन। सोशल मीडिया हैज़ गिवन क्रिएटिव पीपल आर प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। तो करेक्ट आंसर होगा हैज़ गिवन। नाउ द फोर्थ सेंटेंस। The lockdown period has also been a boon to strengthen family bonds as everybody dash at home. तो ये जो लॉकडाउन पीरियड, आपको पता है ये हमारा जो आज जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, तो ये ऐसा पीरियड था, उसने हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। तो कोविड-19 एक तरह से हमारे लिए वरदान भी, बून होता है वरदान, वरदान भी साबित हुआ है, जिससे हम अपने फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, क्योंकि सब लोग घर पर थे, तो सब लोग घर पर थे और ये लॉकडाउन पीरियड अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है कि ऐसा एक टाइम था जो लॉकडाउन पीरियड था, उसने हमारे सारे जो फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन किया। तो किया मतलब पास्ट की बात। ठीक है, तो कैन मतलब कर सकता है, हैज़ ये भी प्रेजेंट रेफरेंस में यूज़ होता है, इज़ भी प्रेजेंट में, तो हमारे पास्ट रेफरेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज। एज एवरीबडी वॉज एट होम, क्योंकि सभी लोग अपने घर पर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ। द कस्टमर आज द डीलर इफ़ शी डैश पे द स्कूटी इन इंस्टॉलमेंट्स, कि क्या वो स्कूटी की इंस्टॉलमेंट्स में, स्कूटी की जो
स्कूटी जो उसने परचेज़ की है उसकी जो मनी है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकती है? तो शी कैन, शी मे, शी वुड और शी कुड। तो इसका करेक्ट आंसर कर सकती है, तो वो फ्यूचर रेफरेंस में पूछा है कि क्या वो कर सकती है। तो इफ़ शी कुड पे फॉर द स्कूटी इन इंस्टॉलमेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुड। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस वर्कशीट, आफ्टर हिज एमफिल अमित प्लान्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। कि एमफिल के बाद जो अमित है वो प्लान कर रहा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दे। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हमारा इस ब्लैंक में आएगा अ, पर क्यों आएगा आप देखिए। आपके जो वॉवल्स होते हैं वो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और रिमेनिंग आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन। क्या यूज़ करते हैं? एन। लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक वॉवल है, यू है, देख रहे हैं वॉवल, बट ये हमारे को साउंड दे रहा है। ये साउंड हमारे को कैसी दे रहा है? य की साउंड। लेकिन हमारे जितने भी वॉवल्स हैं वो अ की साउंड देते हैं। ठीक है, तो अगर ये य की साउंड दे रहा है तो इसके आगे हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, इसके आगे हम अ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस ब्लैंक में हमारा क्या आएगा? इन अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और वहीं अगर यूनिवर्सिटी का नाम दिया होता कि आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम देता, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो आप क्या लिखते? द लिखते, क्योंकि वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नाम हो जाता। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अ। क्लियर? तो ये हमारी वर्कशीट अब ख़त्म हो गई है। आपको ये वर्कशीट अगर पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।